बसा था एक छोटा सा गांव और उसी गांव के ठीक पीछे एक बेहद शांत नदी बहती थी। उस गांव के लोगों का गुजारा इसी नदी से मछली पकड़कर चलता था। लेकिन सदियों से उस गांव में एक बेहद अजीब और खौफनाक नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी शख्स उस नदी में मछली पकड़ने नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां के बुजुर्ग कहते थे सूरज ढलते ही उस नदी पर एक पुरानी लकड़ी की नाव तैरने लगती है, जिसे एक बिना सर वाला माझी चलाता है, और अगर कोई उस वक्त नदी के पास चला जाए तो वह कभी वापस नहीं लौटता। सुबह बस पानी के अंदर से उसकी चीखने की आवाज सुनाई देती है। इसी डर के मारे शाम ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इसी गांव में थुंग थुंग नाम का एक लालच में अंधा शिकारी रहता था। वह भूत प्रेत के डर को नहीं, सिर्फ दौलत को मानता था। एक दिन उसके जाल में अचानक इतनी सारी और इतनी बड़ी मछलियां फंस गईं कि वह देखते ही खुशी से पागल हो गया और जल्दी से टोकरी उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसके दिमाग में लालच का कीड़ा रेंगने लगा। उसने सोचा, अगर दिन के सिर्फ 2 घंटे में इतनी मछली मिल सकती है, तो पूरी रात मछली पकड़ूंगा तो कितनी मिल सकती है? लालच में अंधा होकर वह मौत के उस खौफनाक नियम को भूल गया और रात होते ही वह सबसे छुप के नदी के पास चला आया। लेकिन जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, वहां एक अजीब और खौफनाक आवाज गूंजने लगी। थुंग थुंग थोड़ा डर गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। तभी उसने देखा पानी को चीरते हुए एक नाव किनारे की तरफ आ रही थी और उस नाव पर वही बिना सर वाला माझी खड़ा था। उसे देखते ही थुंग थुंग को पहली बार डर का एहसास हुआ। फिर उस सरकटे माझी ने किनारे पर आकर नाव से एक पोटली नदी के किनारे फेंकी और वापस अंधेरे में गायब हो गया। थुंग थुंग को कुछ समझ नहीं आया। फिर भी वह पोटली के पास गया और पोटली को खोला। उसके अंदर सोने के कुछ सिक्के और चमकते हुए मोती भरे थे। सिक्के देखते ही थुंग थुंग की आंखें डर की जगह चमक उठी। फिर उसने पोटली उठाई और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उस रात थुंग थुंग को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर पड़ा लालच में बस सोच रहा था, एक पोटली में इतना धन है तो नाव के अंदर न जाने कितना खजाना होगा। और अगले दिन आधी रात को वह फिर से नदी के पास चला आया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, बल्कि बेइंतहा लालच था। और जैसे ही नाव घाट से आकर टकराई, वह बिना सोचे समझे सीधा नाव के अंदर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसके पैर नाव पर पड़े, नाव अचानक हवा से भी तेज रफ्तार में नदी के सबसे गहरे हिस्से में चली आई। थुंग थुंग घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर किनारा देखा, पर चारों तरफ सिर्फ काला पानी और ठंडी हवा थी। तभी वह सरकटा माझी धीरे से उसकी तरफ घुमा। देखते ही थुंग थुंग डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे वापस किनारे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा कोई खजाना नहीं चाहिए। तभी सरकटे माझी के अंदर से एक सूखी और खौफनाक आवाज आई, खजाना तो शिकार को खींचने का जाल था। पिछले 100 साल से मैं इस नाव को अकेले चला रहा था। आज मुझे मेरी जगह लेने वाला मिल गया। ये सुनते ही थुंग थुंग ने पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सरकटा माझी थुंग थुंग के अंदर घुस गया और एक अजीब सी आवाज में बोला, मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस वीडियो को देख रहे लोग चुपचाप सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन नहीं दबा देते।